बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, सूरजपुर। चारों ओर घने जंगल, बीच में बहती शांत नदी चंद्रिका और दूर तक फैले हरे खेत। दिन में यह गांव किसी चित्र की तरह सुंदर लगता था, लेकिन हर सुंदर जगह के भीतर कभी कभी एक अंधेरा भी छिपा होता है। सूरजपुर में भी ऐसा ही एक रहस्य था। गांव के पास फैला था एक घना जंगल, कालवन। उस जंगल के बारे में लोग फुसफुसाकर बातें करते थे। कहते थे कि उस जंगल में रहता है एक रहस्यमय काला बाज। उसकी आंखें आग की तरह चमकती थी और उसके पंख इतने विशाल थे कि जब वह उड़ता था तो पेड़ों की डालियां कांपने लगती थी। लोग मानते थे कि वह साधारण पक्षी नहीं है। कहते थे वह इंसानों के भाग्य को देख सकता है और कभी कभी उसे बदल भी देता है। इसलिए सूरज ढलते ही सूरजपुर के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। जोया एक अनचाही जिंदगी उसी गांव में रहती थी। जोया लगभग 25 वर्ष की एक साधारण लड़की। वह किसी अमीर घर की बेटी नहीं थी। उसके पास न जमीन थी न परिवार। बचपन में ही उसके माता पिता एक भयानक बाढ़ में बह गए थे। तब से जोया गांव के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरती थी। कभी किसी के खेत में काम करती, कभी किसी के घर पानी भर देती, कभी मंदिर के आंगन में रात काट लेती। गांव वालों ने उसे जिंदा रहने दिया था, लेकिन कभी अपनाया नहीं। कुछ लोग उसे दया से देखते थे, लेकिन अधिकतर लोग उसे मनहूस कहते थे। कहते थे जिस दिन ये लड़की गांव में पैदा हुई उसी साल सूखा पड़ा था। इसके कदम जहां पड़ते हैं वहां दुर्भाग्य आता है। जोया ये सब सुनती थी मगर चुप रहती थी, क्योंकि उसके पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। मां की आखिरी निशानी जोया के पास एक चीज थी जो उसके लिए दुनिया से भी ज्यादा कीमती थी, एक छोटी सी चांदी की अंगूठी। मरते समय उसकी मां ने यह अंगूठी उसके हाथ में दी थी और कांपती आवाज में कहा था, बेटी, जब तुम्हें लगे कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं, तब इस अंगूठी को चंद्रिका नदी में डुबो देना। उस दिन तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। जोया ने उस अंगूठी को हमेशा अपने हाथ में संभाल कर रखा। वो कभी उसे उतारती नहीं थी। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन सूरजपुर के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। बुखार इतना तेज था कि कोई दवा काम नहीं कर रही थी। गांव में एक लालची वैद्य था। उसने मौका देखकर कहा, यह बीमारी साधारण नहीं है। भीड़ उसके आसपास इकट्ठी हो गई। वैद्य ने धीरे से कहा, गांव में कोई अपशकुन है, कोई मनहूस आत्मा। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर लगभग एक साथ सबकी नजरें जोया पर टिक गई। भीड़ का चेहरा बदल गया। किसी ने कहा, सच में जब से यह लड़की गांव में है मुसीबतें बढ़ी है। किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने चिल्लाया, इसे गांव से निकालो। अन्याय। जोया रोती रही, वह हाथ जोड़ती रही, मैंने क्या किया है? मगर भीड़ के पास जवाब नहीं था। जब भीड़ एक हो जाती है तो इंसान की सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। लोगों ने उसे धक्के दिए और देखते ही देखते जोया गांव की सीमा से बाहर खड़ी थी, अकेली, टूटी हुई। नदी का आह्वान। रात ठंडी थी, आकाश में बादल थे। जोया चलते चलते चंद्रिका नदी के किनारे पहुंच गई। उसका दिल टूट चुका था। उसे मां की बात याद आई। उसने धीरे से अंगूठी उतारी और नदी के पानी में डुबो दी। जैसे ही अंगूठी पानी को छुई, नदी चमक उठी। पानी में हल्की चांदी जैसी रोशनी फैल गई और उसी क्षण आसमान से एक विशाल छाया नीचे उतरी। वहां था काला बाज। रहस्य खुलता है, जोया डर गई, मगर बाज की आवाज शांत थी, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान न पहुंचाऊंगा। जोया कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? बाज बोला, मैं इस नदी का रक्षक हूं और तुम्हारी मां ने
कई साल पहले मेरी जान बचाई थी। जोया स्तब्ध रह गई। भाग्य का परिवर्तन। बाज ने अपने विशाल पंख फैलाए और उसी क्षण जोया के चारों ओर रोशनी फैल गई। जब रोशनी खत्म हुई, जोया पहले जैसी नहीं रही। उसका चेहरा दमक रहा था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसकी बुद्धि पहले से कहीं तेज हो गई थी। गांव में वापसी। अगले दिन जोया गांव लौटी। लोग उसे पहचान नहीं पाए। वह सीधे मुखिया के घर गई। उसने बीमार लड़के की नब्ज पकड़ी, फिर शांत स्वर में बोली, यह बीमारी किसी मनहूसियत से नहीं, जहर से हुई है। गांव में हड़कंप मच गया। जांच हुई और सच सामने आ गया। वही लालची वैद्य धीरे धीरे जहर दे रहा था। पछतावा मुखिया रो पड़ा। वह जोया के पैरों में गिर गया। हमें माफ कर दो, मैंने तुम्हें उसी रात माफ कर दिया था। अंतिम दृश्य। उसी समय आसमान में काला बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसने एक बार पंख फैलाए और जंगल की ओर उड़ गया। तब लोगों को समझ आया, जिसे वे मनहूस समझते थे, वह तो इस गांव की रक्षक थी।